नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं, छिछड़न और रूखी के खेतों की तस्वीरें हैं जहां पे किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ये फसल तो बर्बाद हो ही गई है, अगर पानी समय पर नहीं उतरा तो आने वाली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। इसका अगर बात करें इसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की बनती है। बार बार 10 दिन पहले, एक सप्ताह पहले किसानों द्वारा अधिकारियों को चेताया गया था कि उनकी जो पाइपलाइन बिछी है उसको चालू करवाया जाए ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके, पानी जल भराव से बचा जा सके। लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। खाली यही आरोप लगाया जा रहा है किसानों द्वारा कि अधिकारी बिल्कुल एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते थे। कोई भी कार्रवाई समय पर अधिकारियों ने नहीं की, जिसके कारण ये तेज बरसात से जल भराव हुआ है और फसल बर्बाद हुई है। इसका पूरा दोष अधिकारियों को देते दिखाई दिए किसान। फिलहाल किसान का कितना बड़ा दिल होगा जब उसके ट्रैक्टर तक पानी में डूब जाते हैं, तो किसान के दिल पर क्या बीतती होगी। और वो इंश्योरेंस कंपनियां भी कहाँ चली गई जो पहले खेत का इंश्योरेंस करती हैं और बाद में उन इंश्योरेंस कंपनियों का भी पता नहीं होता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, किसान का ट्रैक्टर सामने डूबा हुआ है और कितना दर्द किसान को होगा कि जब उसका धरती पुत्र ही डूब गया। देख सकते हैं तस्वीरें सामने, तो किसान के दिल पर क्या बीती होगी ये आप भी खुद सोच सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार ये गलती किसकी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी, ये रुक्की छिछाना गांव की सीम लगती है। यहाँ पर कम से कम 300-400 एकड़ खराब हो चुकी है और आपको दिखाई दे रहा है ये भी 1 महीना पहले तो ये लाइन दबी है। अभी तक प्रशासन ने इसके बारे में कोई नहीं था, कहीं टी लगाई नहीं, कहीं मोटर रखी है। जब प्रशासन वक्त रहते अगर कुछ करता ना तो इतना पानी नहीं भरता। देखो, आपदा भगवान ऐसा कर दे, ऐसी चीज़ की तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन प्रशासन अगर इसके लिए चाहता ना तो कुछ तो लाइन तो दबा दी, टी तक नहीं लगा ली है। और हमारे गांव में तो पहले मतलब रोड से पर 4 लाइन और भी पहले पिछले साल दबी थी ना, तो अभी तक उन पे भी मोटर नहीं रख दी है। 2 बार तक मैं एक्शन SDO के जाके एप्लीकेशन दिया, मेरे खेत में भी तो जो अब बारिश हुई उससे क्या हालात है? बहुत बुरा हाल है जी। कम से कम भी 3-4 फुट पानी है और कम से कम 90% लोगों ने तो मतलब जीरी लगा दी थी। नुकसान बहुत ज़्यादा है जी। हम तो प्रशासन से या सरकार से यही वो करते हैं कि इसका मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द इसको पानी को निकाला जाए जी। ठीक नहीं तो इस लाइन का कोई फायदा नहीं जी। वैसे लाइन दाब दी, कोई फायदा ही नहीं जी। पानी अगर नहीं निकलता तो आगे गेहूँ भी नहीं बोएंगे, जैसा बुरा हाल है। सरकार के भी ये है, कोई माला पार है जी, कोई JJP अपनी माला पड़ा है, कोई कांग्रेस वाला पड़ा है, लेकिन धरातल पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। सब कुछ बस सौदा हो रहा है और किसान तो कति जी बुरा हाल है किसान का। तो क्या नाम है जी? मेरा पवन मलिक है जी, गाँव रुखी। देखिए, कुदरत के आगे तो पार नहीं बसाती, लेकिन 3 साल से हमारी लगातार फसलें खराब हो रही हैं। और प्रशासन ने एक टेंडर लगाया था 98 लाख का, एक 65 लाख का लगाया था। और जैसे ही वह लाइन दबनी शुरू हुई, BJP ला लो, कांग्रेस ला लो, JJP ला लो, और एक MLA MP चाहे आ रहा है चाहे जीता, और ये कर रहा था हमने दबुआ दी, इतना विकास कर दिया, हल्कम इतना पानी निकाल दिया। लेकिन आज आप देखो धरातल पे कुछ नहीं है। एक लाइन 98 लाख की दबी थी, एक 65 लाख की, न तो किसी पे फ्लेंस है न मोटर है, यानी कि धरातल पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है। हम एक चाहते हैं कि इनकी जांच करी जाए, ये लाइन किसके पास कितना हिस्सा गया है, क्योंकि रुपया बढ़ा था, एक का 98 लाख था, एक 65 लाख था, न तो किसी पे फ्लेंस है, कुछ भी नहीं है। इनकी जाँच करवाई जाए। और जो JSDA SDO नहर महकमा जमींदार जब ये कहता था ना जी हमारे पानी चढ़ जाएगा, हमारे राज पूरे कर दो, मोटर कर दो, इन पर कनेक्शन कर दो, पार्टी गाँव थे उसी को धमकी दे थे कि ना हम आप देख लेंगे। आज वो मौका आ गया है जब पूछा जाए इन JSDO से इन्हें क्या कार्रवाई करी इन लाइनों के बारे में। तो आज जो बारिश हो रही है कितना नुकसान हुआ उससे? इससे 400-500 एकड़ भर गई। चलो हम मानना यहाँ पर बरसात होगी भर गई, लेकिन जो अगली फसल हम बोवाएंगे इसका पानी काटने का दूसरा तरीका कोई नहीं है। सिर्फ एक माध्यम ही लेने के उसका हम पानी काट डाल। अब वो रास्ता भी बंद हो चुका है, धरातल पर कोई कमी। तो जो ये फसल बो रखी थी खराब होगी? फसल तो ये तो गई, जो अगली फसल हम बोवाएंगे उसके लिए लाइन पानी काट दे रही। एक माध्यम था, हमारी अगली फसल भी गई और ये फसल भी गई। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं भाई, एक तो 50,000 रुपये एकड़, क्योंकि अब धान हम लगा चुके थे, सारा खर्चा कर चुके थे, हमें वो दिया जाए। और जो JSDO जिन्होंने भ्रष्ट महकमा ने जो काम कराया है
उन पर जांच बिठाई जाए और उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। कौन सा गांव आपका ये? गाँव छिछटाना। अकेले छिछटाना गांव कितनी है? ना ना, अकेला छिछटाना क्यों है, रुखी है छिछटाना दोनों गाँव सेम समस्या। क्या नाम है जी? भगत सिंह। हुआ है फसलें। इधर देखना। हाँ जी, काफ़ी पानी है, एकदम रात का जल भरा हुआ है। कल तो हमने नहर में पानी छोड़ा, लोगों की डिमांड थी कल तक रात तक, तो यहीं से गाँव में मेरे पास टेलीफोन गए कि नहर में पानी बढ़ाओ, लेकिन प्राकृतिक आपदा सर इसमें क्या कर सकते हैं एकदम से। कितनी बारिश है, कितने खेतों में नुकसान है? लगभग यहाँ देख रहे हैं 500-600 एकड़ में पानी है। कितना फुट है? 4 फुट से अबव भी है। 4 फुट से अब। जी बिल्कुल, कहीं 2.5 फुट है, 2 फुट है, 4 फुट भी है जल भराव। ये 2 लाइनें दबी थी, अभी 26/5 को काम शुरू हुआ था। अभी एजेंसी का 2-4 दिन पहले पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इनके सर पर हेड निकालने रहे हैं। मैकेनिकल एसडीओ को मैंने 11 तारीख को इसके कनेक्शन के बारे में अपना अप्लाई कर दिया था। व्हाट्सअप मैसेज भी मैंने अपने एक्शन को भी कॉपी कर दी थी कि भाई रुखी की 2 लाइन हो और हमारी एक छिछटाना की, इनकी बिजली के कनेक्शन करके मोटर लगा दी जाए ताकि जल भराव टाइम पर निकल सके। और आज भी मेरी एसडीओ मैकेनिकल से बात हुई है, उन्होंने कहा जी किसी ज़िम्मेदार को भेजो। मैं कोशिश करूँ, हमारे रुखी के सरपंच साहब गए, उनको मैंने 3 मोटर के लिए सिफारिश करी है वहाँ पर भी अपने विभाग के, इनको 3 मोटर दो, 2 हमारी रुखी के लिए, एक छिछटाना के लिए, ताकि टाइम पर पानी निकल कर ज़मींदार की फसल का बचाव हो सके। तो लेकिन ये काम पहले हो जाता तो ये फसल बच जाती है। देखो एकदम से प्राकृतिक आपदा, इससे पहले कोई जल भराव नहीं था जी। रात की ये तो रोहतक, आप गुआना से देखेंगे रोहतक तक सेम जल भराव है, सेम है जल भराव। आप मगडोली टोल तक जाएंगे गुआना से लेकर सारा एकदम से है। तो अभी मोटर लग जाएंगे। मोटर तो अभी कितने गाँव में आपने दौरा किया, वहाँ कितने नुकसान है? मेरे एरिया के अंदर ही नहीं काम जल भराव और कहीं नहीं मेरे एरिया में। इससे पहले खेड़ी दमकन की हमारा मोटर चल रही है, खेड़ी दमकन में सिकंदरपुर के, वहाँ हमारा कनेक्शन होने लग रहा है। इन 2 गाँव में ये लाइन थी मेरी टोटल 4 जी। ठीक है जी। तो इसका टेंडर कब हुआ था? टेंडर तो अप्रैल में हुआ और 26 मई को इसका काम शुरू हुआ था जी। तो अप्रैल में, जून में कह रहे हैं आप स्टार्ट हुआ काम इसका? नहीं, 26 मई को। तो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है? काम पूरा हो गया जी, सिर्फ बैंड निकालना बाकी है। नहीं, काम पूरा हो जाता तो ये थोड़ा दबाव नहीं, हमारा तो 5 मिनट का काम है, बाकी डिपार्टमेंट मैकेनिकल का काम है। हमने जो 11 तारीख को ही लेटर लिख चुका हूँ मैं, और पर्सनली भी टेलीफोन मैसेज किया है एसडीओ मैकेनिकल को कि भाई यहाँ मोटर इंस्टॉल कर दो, इनका बिजली का कनेक्शन कर दो ताकि ये काम सुचारू रूप से चले। ठीक है सर, एक बार नाम और पता बोलो। मेरा विजेंद्र सिंह एसडीओ, सब डिवीजन नंबर 2, डिवीजन गुआना जी।